क्लाउड से घिरा हुआ एक छोटा सा कॉटेज, खिड़की से बाहर कंचनजंगा का ब्रेथ टेकिंग व्यू और पहाड़ों की शांति को और भी खास बना देने वाला सिंपल होम कुक्ड फूड। अगर आप भी सिटी की भागदौड़ से दूर कुछ दिन नेचर के साथ जीना चाहते हैं तो चटकपुर शायद वही जगह है जिसे आप ढूंढ रहे थे। वेलकम टू चटकपुर। तो अभी मैं खड़ा हूँ यंग होम स्टे में। ऑन ए क्लियर डे यू गेट ए वंडरफुल व्यू ऑफ कंचनजंगा। फ्रॉम दैट साइड यू गेट टू सी द एंटायर रेंज। लोग तो कहते हैं कि यहाँ का जो व्यू है ये टाइगर हिल से भी बेटर है, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर लास्ट फ्यू डेज द वेदर इज़ नॉट फेवरेबल। बहुत रेन है, बहुत फॉगी वेदर है, तो इसीलिए फ्रॉम नोवेयर इन दार्जिलिंग द कंचनजंगा इज़ विजिबल। इको टूरिज़म का कॉन्सेप्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जितने भी सारे होम स्टेज़ हैं इनको बनाया गया। तो बहुत क्लोज टू नेचर है, बहुत रस्टिक है, बहुत ही मिस्टिक है। और कंचनजंगा अगर दिखता तो बहुत अच्छा होता, अगर नहीं भी दिखा देन ऑल्सो वी आर एन्जॉइंग आवर टाइम हियर। बहुत मज़ा आ रहा है। सो दैट इज़ आवर होम स्टे, यंग होम स्टे। और यहाँ के सारे रूम से ऑन ए क्लियर डे यू गेट व्यू ऑफ कंचनजंगा। इस यंग होमस्टे में हमको देना पड़ा 2000 रुपीज पर हेड पर नाइट, विच इंक्लूडेड ट्विन शेयर एकोमोडेशन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड इवनिंग स्नैक। और हमने तो मानो दिन भर अनलिमिटेड कप चाय पी है। निमा भाई की हॉस्पिटैलिटी एंड उनका हाथ का पका हुआ खाना दोनों ही बहुत जबरदस्त है। जो हमारा होम स्टे है इट इज़ वेरी कोजी एंड कंफर्टेबल। अगर आप चाहो बहुत ठंड है तो यू कैन ऑल्सो रेंट ए हीटर। हमको नहीं लगा था, बट वन थिंग यू शुड बी केयरफुल अबाउट इज़ लाइक आप अपना जब यहाँ पे आ रहे हो यू कैरी योर पावर बैंक्स वगैरह, क्योंकि द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड द मोबाइल नेटवर्क इज़ नॉट रिलायबल हेयर। कल रात से काफ़ी बार यहाँ पे पावर जा चुका है। बट या दैट इज़ आई मीन अगर आपको ऑफ बीट प्लेसेस में आना है, नेचर के पास रहना है, देन यू हैव टू हैव दैट कॉम्प्रोमाइज़। But you be ready, get your power banks all charged up and bring it here. And also you should carry your medicine and other emergency stuffs, because यहाँ पे कुछ नहीं है। The nearest big place is Sonada, लेकिन वो भी जंगल के रास्ते से जाते हुए आपको 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। तो शायद आप सोच रहे होंगे कि हम बैंगलोर से यहाँ कैसे आके पहुँचे। सो इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर सीरीज़ यू नो फॉर लास्ट फ्यू डेज़ वी आर ट्रैवलिंग अराउंड दिस रीजन। पहले हम गए थे कोलाखाम, उसके बाद हम गए थे रंगली रंगलॉट टी गार्डन जो कि तागदा के पास है। सो वहाँ से हमने एक रिज़र्व जीप लेके यहाँ पे आए। आफ्टर सोनादा यू हैव टू एंटर द फॉरेस्ट एंड द रोड इज़ नॉट वेरी गुड। अगर आप एनजेपी से या बागडोगरा से आते हो या दार्जिलिंग से आते हो देन यू कैन ऑल्सो हैव रेंटेड कार, बट मेक श्योर वो छोटा कार ना हो। वैगन और ऑल्टोज़ वगैरह जो नॉर्मली पहाड़ में चलता है दे विल नॉट बी एबल टू मेक इट हियर। तो इसके लिए आपको या तो सफारी, बोलेरो, एक्सयूवी टाइप का जो व्हीकल्स है वो चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू ड्राइव बाई योर सेल्फ मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट इनफ बिकॉज द रोड इज़ नॉट वेरी गुड। लेट मी शो यू। हमने तो ये जर्नी शुरू किया था तागदा के वंडरफुल टी गार्डन्स एंड वाइंडिंग हिल्स से, बट इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री तो आपको आना पड़ेगा पहले एनजेपी बाई ट्रेन और बागडोगरा बाई फ्लाइट, और वहाँ से आपको एक रेंटेड कार लेके आना पड़ेगा टुवर्ड्स दार्जिलिंग, एंड फ्रॉम सोनादा यू हैव टू टेक ए डाइवर्शन टुवर्ड्स चटकपुर। इफ यू आर प्लानिंग फॉर ए दार्जिलिंग ट्रिप देन चटकपुर विल बी ए वेरी नाइस एडिशन, क्योंकि दार्जिलिंग से इसकी दूरी केवल मात्र 1 घंटे का ही है। On your way, you can stop by and visit Sonada Monastery, also known as Samdruk Darje Choling Monastery, one of the oldest and most important monasteries in the Darjeeling Hills. ये monastery Tibetan Buddhism के गेलुक ट्रेडिशन से बिलोंग करता है और आज भी लर्निंग एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का इम्पोर्टेंट सेंटर है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा व्हाइल विजिटिंग चटकपुर और दार्जिलिंग आप यहाँ पे हाफ एन आवर रुक के
यहाँ का पीसफुल एनवायरनमेंट का आनंद लीजिए। तो अभी हम सोनादा से लेफ्ट लेके वे गोइंग टुवर्ड्स चटकपुर। और माइकल जी, रास्ता कैसा है? रास्ता 1 किलोमीटर तक अच्छा है, उसका बाद में 6 किलोमीटर तक बोल्डर का रास्ता है सर। और ये तो बहुत ही खड़ाई है। हाँ, एकदम खराब रास्ता है सर। फर्स्ट गियर में आना पड़ेगा ना? 1 ही नंबर गियर सर। तो यहाँ पे छोटा गाड़ी तो नहीं चढ़ता होगा चटकपुर मुश्किल है सर, वो कोई जबरदस्ती लेके आता है। अच्छा। तो एक बार चटकपुर कैसा है वो देखने के लिए आएगा। अच्छा। तो बाद में चटकपुर जाएगा, वो कान पकड़ेगा। तो मैंने काफ़ी सारे ब्लॉग्स देखे हैं कि चटकपुर का रास्ता जो है काफ़ी चैलेंजिंग है। सो इफ़ यू आर ट्राइंग टू ड्राइव बाई योर ओन, और अगर आपके पास मतलब लो ग्राउंड क्लियरेंस वाला कार है, देन यू आर गोइंग टू स्ट्रगल। देखते हैं आगे चल के कैसा होता है, मैं आपको दिखाते रहूँगा। बट अब तक तो मतलब रास्ता बहुत ही खड़ाई है। तो कोई परमिट वगैरह लेना पड़ेगा? थोड़ा आगे चेक पोस्ट में रोकने, खाली आपको सिग्नेचर अच्छा। आधार कार्ड नीचे करेगा। तो क्योंकि चटकपुर आता है फॉरेस्ट के अंदर, तो इसीलिए हमको फॉरेस्ट चेक पोस्ट में रुक के हमारा एंट्री करना पड़ेगा। तो आगे हैं अभी फॉरेस्ट चेक पोस्ट, यहाँ पे आके एंट्री कर लेते हैं। ये सब सेंचुरी, ये टाइगर हिल छोड़कर सब सेंचुरी आपका 3.5 महीना बंद रहते हैं। केवल ये टाइगर हिल छोड़कर सब सेंचुरी बंद। अच्छा। 3.5 महीना। अच्छा अच्छा अच्छा। ब्रीडिंग टाइम जब होता है वाइल्ड एनिमल का? 15 जून से 15 सितंबर तक। 15 जून से 15 सितंबर। आपको यहाँ पर आपका 2 चीज़ का अलाउ नहीं है, ड्रोन और टेंट। ठीक है। क्योंकि सेंचुरी है ना, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। प्लस ऊपर आपका जो आपका चटकपुर के बगल पे एयरफोर्स स्टेशन है ना। अच्छा एयरफोर्स अच्छा डिफेंस का, इसलिए भी है। अच्छा। थैंक यू वेरी मच ओके, सर। तो यहाँ पे हमने करा लिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एंट्री। तो मेरे को खाली अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ा। ये रास्ता जाता है सीटोंग, और यहाँ पे क्योंकि दिस इज़ ए नेशनल पार्क और ऊपर में एयरफोर्स का एक छोटा सा बेस भी है, इसीलिए वी आर नॉट अलाउड टू फ्लाई ड्रोन। तो उन्होंने हमको पूछा कि मेरे पास ड्रोन है कि नहीं। मैंने बोला कि हाँ मेरे पास ड्रोन है, बट आई एम नॉट गोइंग टू फ्लाई दैट। और ये रास्ता जाता है सीटोंग ना? सीटोंग का रास्ता जाता है। सीटोंग इज फेमस फॉर ऑरेंज। और हम सीधा यहाँ से जाएंगे चटकपुर। Senchal Wildlife Sanctuary, established in 1915, is one of the oldest wildlife sanctuaries in India. Spread around Darjeeling, it is home to Himalayan black bears, barking deers, leopards, and hundreds of bird species. Beyond its rich biodiversity, the sanctuary also plays a crucial role in supplying water to Darjeeling through the famous Senchal Lake. কি খবর? কি হাড্ডি পিলপিলা গিয়া? না ভালোই লাগছে। तो ये जो रास्ता है आप देख रहे हो, ये जाता है लोअर चटकपुर और हम जा रहे हैं अपर चटकपुर। तो आप जब चटकपुर के लिए बुकिंग करोगे, अगर आपको कंचनजंगा का व्यू चाहिए तो मेक श्योर कि यू बुक इन अपर चटकपुर। लोअर चटकपुर से जहाँ तक मुझे पता है नेचुरल ब्यूटी तो है, बट हिल का व्यूज़ नहीं है। तो आप ये देख लो कि आप अपर चटकपुर में ही बुक करो। चलिए नीमा भाई को पूछते हैं यहाँ पे चाय अभी मिलेगी कि नहीं। एक मिल्क टी होगा प्लीज़। नीमास हॉस्पिटलिटी इज़ वेरी गुड। कल से कितना कप हमने चाय पिया, क्योंकि ठंड बहुत है और बार बार चाय पीने का मन कर रहा है। गज़ब का खाना पकाते हैं भाई साहब। कल रात को हमने लिया था चिकन, उसके साथ ही था गर्मा गर्म दाल चावल आलू भाजा। तो अभी सोचते हैं क्या करेंगे। अभी तो रेन का बहुत प्रिडिक्शन है। यहाँ पे करने के लिए तो बहुत कुछ है। जंगल के बीच में आप हाइक भी कर सकते हो, तो एक पोखरी भी है। आप एक गाइड लेके जंगल के रास्ते से हाइक करते हुए
करीबन 1 घंटा लगता है जाने में. यू कैन गो टू द पोखरी. मेरा भी प्लान था, मेरा इटिनरी में तो मैंने बना के रखा था, लेकिन अभी इतना बारिश हो रहा है और वेदर इज़ सो अनप्रडिक्टेबल. हम सोच रहे हैं क्या करेंगे, शायद अपर चटकपुर से लोअर चटकपुर जाएं और जाके थोड़ा सा वहाँ पे घूमें, शायद पाइन फॉरेस्ट के अंदर में थोड़ा सा वॉक करें और देखते हैं क्या करेंगे. अभी हम आए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए. बाहर बहुत ठंड है और अंदर गर्मा गर्म ये खाना, ये वुड फायर में तला हुआ पूरी, साथ ही में है चना, गर्मा गर्म चना, ऑमलेट और उसके साथ ये पहाड़ी सलाद. दिस प्लेस इज़ वेरी कोजी. ये है नीमा जी, यहाँ के ओनर, और हमारे लिए स्वादिष्ट खाना बनाते हुए. बहुत ही अच्छा खाना पकाते हैं. तो अभी हम दोनों, मैं और अनिंदिता, वी आर गोइंग टू लोअर चटकपुर. ये फिर से डेंस फॉग में पूरा कवर हो गया. देयर इज़ अ व्यू पॉइंट एज वेल, जहाँ से भी आपको कंचनजंगा रेंज का वाइड और बढ़िया व्यू मिलता है. बट वी कैन नॉट गो, और जाके भी फ़ायदा नहीं है. तो अपर से लोअर जाने के लिए कुछ शॉर्टकट भी है, बट लोगों के घर से गुजरते हुए, to make sure that we do not enter to any private property. But anyway, गांव वाले बहुत ही हेल्पफुल एंड फ्रेंडली होते हैं. यहाँ पे आप देखोगे ऐसे सारे बहुत छोटे छोटे होम स्टेज हैं. लोगों ने अपने घर को कन्वर्ट किया है होम स्टे में. कितने सारे पंछी हैं, बहुत सारे होम स्टेज हैं यहाँ पे. वेरी कलरफुल एज वेल. चलो धीरे धीरे चलना. तो सो फार हमारी ये ट्रिप में हमको तो कंचनजंगा नहीं दिखा. कोलाखम में भी जहाँ पे हम लोग थे, इफ़ यू हैव सीन दैट एपिसोड, वो भी बहुत ही खास ऑफबीट लोकेशन में था. एंड ऑन अ नॉर्मल डे यू गेट कंचनजंगा व्यू. बट वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग, और शायद बहुत कुछ और देख सकते थे हम लोग. इन दिस वेकेशन we don't have a checklist कि यही देखना है, यही घूमना है, यही करना है. So this is basically a slow travel for us to escape from our corporate burnout. क्योंकि फिर वापस जाके तो फिर से वही 9 to 9 जॉब, ऑफिस वगैरह सब कुछ. So we are keeping things easy, और बीच बीच में जो भी हो पा रहा है हम देख रहे हैं. But we are not in rush, we are not in hurry, and we are enjoying life. And that is lower Chatakpur. So lower Chatakpur जो है, that is also very beautiful. मतलब पाइन फॉरेस्ट के एकदम बिल्कुल नज़दीक. नेचर इज़ वेरी गुड, बट यू डोंट गेट कंचनजंगा व्यू फ्रॉम देयर. उसके लिए आपको अपर चटकपुर में रहना है. चटकपुर दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इको विलेज प्रोजेक्ट का एक एक्सलेंट एग्जाम्पल है. सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बफर जोन में लोकेटेड इस विलेज का टूरिज्म डायरेक्टली लोकल विलेजर्स द्वारा मैनेज किया जाता है, जिससे रोजगार भी क्रिएट होता है और सराउंडिंग फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया जाता है. दिस इज एन एक्सेलेंट एंड इंस्पायरिंग एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म. जी हम पहुंच गए हैं लोअर चटकपुर. आप देख सकते हो सामने है पाइन फॉरेस्ट. यहाँ का एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है काला पोखरी, जो पाइन फॉरेस्ट जंगल के बीच आपको थोड़ा सा 1 घंटा हाइक करके जाना पड़ता है. लेकिन बारिश के चलते शायद हमें ये ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि नीमा जी ने बताया यहाँ पे जब लाइटनिंग होता है और रेन होता है, इट इज़ नॉट सेफ टू वॉक थ्रू द पाइन फॉरेस्ट बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ लाइटनिंग. Beautiful place, isn't it? Mind blowing. यहाँ से स्टार्ट होता है पाइन फॉरेस्ट. This is surreal. Wow.
अभी we walked inside the forest for 10-15 minutes and then we are back to लोअर चटकपुर again. अभी अगर साथ में गाइड रहता है and weather was favorable, we could have gone up to the Kala Pokhri, but right now it is not recommended with this kind of weather condition. मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा एरिया जो है ये फॉग से ढक गया है. यहाँ पे फार्मिंग भी होता है. नॉर्थ बंगाल के काफ़ी सारे होम स्टेज में हमने देखा है कि उनका खुद का फार्मिंग भी होता है. जैसे हम लोग जो कोलाखाम में थे, कोलाखाम हिल क्रेस्ट, खुद के सब्जी उगाते हैं. अब तक जितने भी हम होम स्टेज में रहे नॉर्थ बंगाल में, सब जगह का खाना जो है बहुत ही बढ़िया, होमली येट बहुत टेस्टी. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ स्टेइंग इन सच काइंड ऑफ विलेज स्टेज और होम स्टेज. 5 स्टार्स फैसिलिटीज़ अगर आपको नहीं चाहिए, देन आई हाईली रिकमेंड यू स्टे प्लेसेस लाइक दिस. और हम भी wherever we go we prefer home stays. वो चाहे नॉर्थ बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, कहीं पे भी हम जाएं घूमने के लिए तो हम प्रेफर करते हैं होम स्टेज, क्योंकि लोकल के साथ उठना बैठना, उनका खाना चखना, दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस यू डू नॉट गेट इन 5-star होटल्स, आई मीन इन होटल्स. अभी बारिश शुरू हो गया है छिटपुट, और पूरे एरिया जो है ये थिक फॉग में ढक चुका है. एंड हम लोग आ गए हैं वॉक करके ऑन द मोटर रोड. दिस इज़ अ मोटर रोड, नॉट ए मोटरेबल रोड. नो, दिस इज़ नॉट ए मोटरेबल रोड. अगर वो आपको दिख रहा है, दैट इज़ द ओल्ड फॉरेस्ट चेक पॉइंट, और वहाँ से दिस रोड गोज अप. और यहाँ पे लिखा भी है यांग होम स्टे. दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली सरियल. अभी तो मौसम थोड़ा बेटर हो गया है. हम रुके थे इस चाय की टपड़ी में टू हैव सम टी. अभी थोड़ा थोड़ा सा धूप निकल रहा है, बट दिस इज़ नॉट गोइंग टू स्टे हियर फॉर लॉन्ग. अभी 5 मिनट में पूरा चेंज हो सकता है. वो एक्सट्रीम एंड में है हमारा होम स्टे. लोकेशन तो उसका बहुत ही ज़बरदस्त है, और हमने गूगल रिव्यूज़ देख के इस यंग होम स्टे को सिलेक्ट किया था, एंड इट इज़ वर्थ, हाईली रिकमेंडेड. अभी धीरे धीरे फिर से क्लाउड आके घेर लेगा इस जगह को. तो लो जी, हम वापस आ गए हैं अपना होम स्टे. लोअर चटकपुर से वापस आते आते हमको बहुत भूख लग गया था, और रीमा भाई ने गर्मा गर्म खाना भी रेडी करके रखा था. तो हमने जम के लंच किया, और उसके बाद सिंपली कंबल ओढ़ के आफ्टरनून नैप ले लिया. पर शाम का सिनेरियो कुछ और ही था. बाहर भयानक बारिश हो रहा है, आउट ऑफ द वर्ल्ड. और हम अभी रूम पे बैठ के मोमोज और चाय पी रहे हैं. रात भर की हेवी बारिश जैसे एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, क्योंकि इससे मॉर्निंग तक स्काई क्लियर हो गया और हमें देखने के लिए मिला वो चीज़ जिसे हम इस पूरे ट्रिप में ढूंढ रहे थे. आई एम नॉट श्योर वेदर यू आर एबल टू सी. बहुत धुंधला सा दिख रहा है कांचनजंगा का पीक. फॉग जो है ये अगर क्लियर हो जाता है तो मज़ा ही आ जाता है. और इसके लिए हम आस लगा के बैठे हुए थे. 4:30 बजे का अलार्म दिया, फिर 5 बजे का अलार्म दिया, तो अभी 5:30 बजे फाइनली दिख रहा है वर्ल्ड 3rd हाईएस्ट पीक कांचनजंगा. अनबिलीवेबल. কেমন লাগছে? অসাধারণ। Oh, mani padme hum.
इट फील्ड सो अनरियल एंड सरियल। लास्ट 5-6 डेज से हम सोच रहे थे कब मिलेगा कांचनजंगा का व्यू, बट दिस मॉर्निंग द नेचर सरप्राइज्ड अस। वी गॉट अ वेरी गुड व्यू। अगेन जो वैली है it is getting covered with fog and mist, and this is looking absolutely amazing. Right now it is close to 6 AM and the village is slowly waking up. यहाँ पे कोई साउंड नहीं है, ओनली द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स और हवा का जो साउंड है वही है। सामने किसी होम स्टे में बुद्धिस्ट प्रेयर सॉन्ग चला दिया है, एंड दिस एंटायर थिंग मेकिंग दिस प्लेस एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड सरियल। तो देखते देखते ही चटकपुर फिर से मिस्ट एंड फॉग में घिर चुका है। हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब विजिबिलिटी थोड़ा क्लियर हो जाए तो हम रवाना होंगे टूवर्ड्स दार्जिलिंग। वी स्पेंड 2 अमेजिंग डेज हियर इन चटकपुर। अगर आपको भी थोड़ा ऑफबीट लोकेशन चाहिए दार्जिलिंग के आसपास, डू कंसिडर कमिंग टू चटकपुर। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। और अगर आपके पास भी ऐसे कुछ ऑफबीट लोकेशंस के खबर है, डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। We would like to go there and explore. Until we meet again, stay safe and stay happy.